जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। हम लोग देख रहे हैं आज का जो लेक्चर रहेगा जलवायु चैप्टर पर रहेगा और इसका सब चैप्टर है मानसून। सारे प्रीवियस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है अरबी भाषा से उत्पत्ति हुई है, जो मौसम शब्द से बना है। मौसम शब्द से बना है मानसून, ठीक है। और आपको पता ही है कि भारत में जो वर्षा होती है मोस्टली जो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिम लगभग 75% जो वर्षा होती है भारत का कुल वर्षा का दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और ये लगभग जून से लेकर सितंबर महीने तक रहती है। जून से लेकर सितंबर महीने तक रहती है दक्षिण पश्चिम मानसून। और सबसे पहले जो वर्षा होती है, अगर मैं भारत का यहाँ पे नक्शा बनाया अपने प्यारे भारत का, ठीक है, कुछ ऐसे ही है। ठीक है, जो मोस्टली जो वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून का जो स्टार्टिंग होता है वर्षा केरल राज्य से शुरू होता है। केरल राज्य से, ठीक है, केरल राज्य से शुरू होता है। उसके बाद पूरे भारत में इसका इफेक्टिवनेस मिलता है, ठीक है। और इसके लिए इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है कृषि के लिए। कृषि के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है। लगभग 75% वर्षा इसी मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ठीक है। इसके अलावा हम थोड़ा और डिटेल्स में देखते हैं, डिटेल्स में थोड़ा सा और डिस्कस कर। जैसे देखिए मई जून के आसपास क्या होता है, जो हमारा उत्तर पश्चिमी भारत है, उत्तर पश्चिमी भारत ये वाला रेंज, ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी होती है, भीषण गर्मी होती है। यहाँ पे गर्मी के महीने में गर्मी होगी ही, तो यहाँ पे क्या होगा, निम्न वायुदाब क्षेत्र हो जाएगा। बहुत ही जो दबाव जो होता है हवा का वो कम हो जाता है और ऊपर जो गैसें होती हैं सब हवा हो जाता है ऊपर उड़ जाती है, क्योंकि गर्मी की वजह से क्या होता है ऊपर उड़ जाती हैं, ठीक है। वहाँ पे निम्न वायुदाब क्षेत्र हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, जितने भी अरब सागर क्या होता है, अरब सागर में जो होता है ठंडी होते हैं सब। इसकी अपेक्षा अगर बात किया जाए उत्तर भारत की अपेक्षा अगर बात किया जाए, इधर ये सब बहुत गर्म वाला पार्ट रहता है, बहुत गर्म रहता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे निम्न वायुदाब हो जाता है। और अरब सागर वाला पार्ट हो गया ये सब क्या होता है, बहुत ही ठंडा होता है। हिंद महासागर वाला पार्ट जो हो गया बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, बहुत ज़्यादा मतलब इसकी अपेक्षा ठंडा होता है। इसके बाद क्या होगा, जैसे ही ठंडा रहेगा तो इधर तो उच्च वायुदाब रहेगा, उच्च वायुदाब क्षेत्र रहेगा। और इसके निम्न वायुदाब की वजह से जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं हैं, जो दक्षिण गोलार्ध मकर रेखा के पास में है, जैसे विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के नीचे जो मकर रेखा है 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा है, ठीक है, उससे जो भी दक्षिण गोलार्ध से हवाएं जो है भूमध्य रेखा की तरफ मूवमेंट करेंगी। हवाएं जो है भूमध्य रेखा की तरफ मूवमेंट करेंगी और भारत की ओर धीरे धीरे आकृष्ट होगी, आती रहेंगी, ठीक है। और ये दो पार्टों में डिवाइड हो जाएंगे, एक तो अरब सागर में, एक बंगाल की खाड़ी की तरफ ये सब मूवमेंट करेंगे, ठीक है। और आपको पता है जैसे समुद्र में रहेंगे तो इनके पास ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहेंगी और ये आकर पूरे प्रायद्वीपीय भारत में आकर बहुत तेज़ी से प्रचंड वर्षा करेंगी, घनघोर वर्षा करती हैं, ठीक है। और इनकी हवाएं की गति अगर बात किया जाए तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा रहती हैं। इतनी तेज़ रफ्तार से बारिश करती हैं, हवाएं भी बहुत तेज़ चलती हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। लगभग जून से लेकर सितंबर महीने तक चलती है, पूरे भारत को इफेक्टिवनेस करती है। और यह मानसून जो होता है कृषि के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो देखते हैं अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आई होप हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर दिया है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट में। पहला क्वेश्चन है, भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, कथन है, और इसका कारण क्या है, उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। तो दोनों ही इसका ऑप्शन क्या है, सही है। और ये जो है आर का सही स्पष्टीकरण करता है, ठीक है। भारत एक मानसूनी देश है, आपको पता ही होगा। यहाँ की मानसूनी जलवायु जो है लगभग सभी विशेषताओं में पाई जाती है, ठीक है, सभी विशेषताओं में पाई जाती है। इसलिए दोनों ऑप्शन क्या है, कथन और कारण दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और कथन है और कारण है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, पीसीएस आईएएस में क्वेश्चन आया हुआ है। भारत की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है, तो बिल्कुल ही सही है। और कारण में क्या है, भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीच अवस्थित होता है। भारत जो है उष्णकटिबंधीय अक्षांशों की ओर अवस्थित होता है। ये दोनों ही ऑप्शन सही है और कारण जो है गलत है। भारत जो है उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच में स्थिति यहाँ पे है, इस गलत होगा। भारत जो उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के 23 से 1/2
23 डिग्री उत्तरी से लेकर 23 दक्षिणी अक्षांशों के बीच अवस्थित नहीं है भारत। ठीक है, बीचों बीच का मतलब यही हो गया कि 23 से लेकर 23 मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में भारत स्थित है। तो ऐसा गलत है, भारत जो है उत्तरी ध्रुव के आस मतलब विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है भारत। ठीक है, इसका विस्तार अगर देखा जाए तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, भारत का जो स्थलीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार जो कहेंगे, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। ठीक है, भारत का ये है अक्षांशीय विस्तार। बीचों बीच का मतलब तो यही हो गया ना कि 23 अर्श नॉर्थ और 23 साउथ, इसका मतलब कर्क और मकर रेखा के बीचों बीच स्थित है। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। भारत जो स्थिति है उसकी उत्तरी अक्षांश की तरफ है, विषुवत रेखा के उत्तर में है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में भारत स्थित है। तो कारण गलत है, कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का वह राज्य जहां मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। भारत का आगमन सबसे पहले होता है, इसको हम लोग डिस्कस किए थे, सबसे पहले होता है केरल राज्य में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर है। हम लोग सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए स्टार्टिंग में ही। भारत में मानसून की उत्पत्ति किस पवन के द्वारा होती है? मानसून की उत्पत्ति होती है दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा होती है और लगभग जून से लेकर सितंबर माह तक चलती है। ठीक है, और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश वर्षा जो होती है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। इसको हम लोग स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण ड्रा जो होते हैं किसके कारण प्रभावित होते हैं? तो ये भी इसका राइट आंसर है, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से देखिए ये अपेक्षित नमी को दर्शा रहा है डिग्री सी में, और जो लंबवत जा रहा है आर्द्र लंब तापमान को दिखा रहा है। ठीक है, इसमें से देखना है जलवायु आरेख पर ध्यान देना है। इसमें से बताना है उपयुक्त जलवायु आरेख प्रसंग में है। तो भारत के ये शो कर रहा है, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र को शो कर रहा है। ठीक है, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र को शो कर रहा है। ये जो है हमारा क्वेश्चन IAS 1993 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुंबई, दिल्ली, लेह, बेंगलुरु में भारत का सबसे सूखा स्थान है। सबसे सूखा स्थान है यहाँ पे लेह है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, सबसे शुष्क स्थान है, यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय के विभाजन करने के आधार पर रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा है। समताप रेखा जो है 18 डिग्री सी है। ठीक है, भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय में विभाजित करने के आधार पर मानी गई जो जनवरी की समताप रेखा है 18 डिग्री सी पर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने प्यारा भारत का नक्शा देख लीजिए, कुछ मैप, ये वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र को बताना है क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। ऊपर दिए मानचित्र में छायांकित क्षेत्र में जुलाई माह के लिए माध्य तापमान परिवर्तित होता है। तो माध्य तापमान परिवर्तित होता है जुलाई महीने में लगभग 25 से लेकर 27.5 डिग्री सी तक माध्य तापमान में परिवर्तन होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, छायांकित भाग एक बार और देख लीजिए। जुलाई महीने में इसका जो टेम्परेचर रहता है, माध्य टेम्परेचर 25 से लेकर 27 डिग्री सी के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर जो पाया जाता है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में, भारत का सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। जो यहाँ का तापमान होता है दिन की अपेक्षा रातें में कम होता है, दिन में बहुत ज़्यादा होता है और रातों में बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से इनका जो डिफरेंस होता है, दैनिक तापांतर होता है, डिफरेंस होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नया है। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने हैं नवंबर और दिसंबर में। ठीक है, क्योंकि तमिलनाडु जो है ये उत्तर पूर्वी मानसून का मौसम रहता है। ठीक है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर माह के मध्य जो होता है दक्षिण भारत में उत्तर पूर्व मानसून का ये भाग होता है। ठीक है, तो जो आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, इस स्टेट में सक्रिय रहता है खासतौर से, तो नवंबर दिसंबर महीनों को मानते हैं। ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून है।
और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मानसून जो है मौसमी विस्थापन से इंगित करता है या इंगित है, जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदित तापन। इसका राइट आंसर है। सही कथन बताना है, हम लोग डायरेक्ट सही कथन को देख रहे हैं। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि क्या होती है, घटती है। और उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आईओडी, इंडियन ओशन डाइपोल। इंडियन ओशन डाइपोल जो परिघटना है उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर से विशेषित होती है। और नेक्स्ट है इंडियन ओशन डाइपोल जो है परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। ठीक है, तो हम लोग इसको और भी देखेंगे जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, तो उसमें हम और भी अच्छा ढंग से डिस्कस करेंगे। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। इसका मेन रीजन है अक्षांश तो सेम है अमृतसर और शिमला, लेकिन उनकी ऊंचाई में भिन्नता की वजह से यहाँ पे जलवायु में भिन्नता होती है। अमृतसर जो है और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, और इनकी ऊंचाई के अंतर की वजह से यहाँ पे अगर समुद्र तल से इनकी हाइट देखा जाए, अमृतसर का कुछ अलग हाइट है और शिमला का अलग। शिमला एक पहाड़ी पे है, लगभग इसका जो हाइट है 300 से लेकर 6000 मीटर तक है। अमृतसर की हाइट कितना है, 175 से लेकर 200 मीटर तक है। ठीक है, तो आपको पता है जितना भी आप क्षोभ मंडल में हाइट जाएंगे, ठीक है, ऊंचाई बढ़ने पर क्या होगा, टेम्परेचर आपका कम होता है, और नीचे आने पर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो जाहिर सी बात है हाइट की वजह से जितना हाइट आप जाएंगे ऊपर, तो उतना शिमला में क्या होगा, टेम्परेचर कम होता रहता है। ठीक है, तो समुद्र तल से ऊंचाई जो होता है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव जो पाया जाता है, इसका राइट आंसर है आर्द्र दक्षिण पूर्व जलवायु का फैलाव है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा घाट या पश्चिमी घाट दक्कन पठार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बेसिन में से कौन सा क्षेत्र जो है अरब सागर की शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होती है। इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़ बेसिन जो है उतना प्रभावित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही कथन देखना है, भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाला आर्द्र वायु जो होता है सहतियाँ पछुआ हवाओं के भाग हैं। इसके अलावा नेक्स्ट में है अहमदाबाद, कोच्चि, लुधियाना, तेजपुर में कहाँ पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है। कोच्चि और तेजपुर में आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ, ठीक है, एक न्यून वायुदाब पेटी स्थित है। तो पछुआ एवं ध्रुवीय हवाओं की पेटी के मध्य में ITCZ स्थित है। ठीक है, इसका नाम है ITCZ का सबसे पहले फुल नेम आपको पता होना चाहिए, ITCZ। ठीक है, ITCZ का फुल नेम पता होना चाहिए, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, तो ये कहाँ पे स्थित है, ये है पछुआ एवं ध्रुवीय हवाओं के पेटी के मध्य में स्थित है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून का निवर्तन इंगित करता है। मानसून का निवर्तन इंगित क्या करता है, साफ मौसम से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से और जल पर तापमान के बढ़ने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मई जून महीने में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी क्या है, कुछ स्थानों पर संवहनी धाराओं की उत्पत्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की जलवायु है, मध्य प्रदेश की जलवायु है मानसूनी जलवायु है। ठीक है, इसके अलावा हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, सब चैप्टर नंबर 2 सब चैप्टर वर्षा के विषय में हम लोग देखते हैं। भारत में वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, पहला ये क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है सबसे ज़्यादा वर्षा। और स्थान अगर बात किया जाए, स्थान है मानिस राम। ठीक है, मासिन राम है मेघालय में। ठीक है, और सबसे कम वाला स्थान जहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है, हमने सबसे इस प्रीवियस चैप्टर में देखा था, प्रीवियस
कुछ मिनट पहले देखा तो लेह में होती है सबसे कम वर्षा, ठीक है। तो लद्दाख इसका केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश में लेह जो है वहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है। इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन आएगा हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। ये लोग एक क्वेश्चन हम लोग देख लें स्टार्टिंग में ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो राज्य है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा जो है तमिलनाडु प्राप्त करता है। यह सितंबर महीने से मानसून का आपको पता है जैसे जून से लेकर सितंबर महीने तक दक्षिण पश्चिम मानसून चलता है। उसके बाद क्या होता है, मौसम की क्या होता है, प्रत्यावर्तन होता है, मतलब वहाँ से रिटर्न होता है मौसम। तो फिर सितंबर महीने से स्टार्ट हो जाता है रिटर्न होना। तो ऐसा कब होगा, जब भारत जो सूर्य अब जब दक्षिणायन होने के दक्षिण की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। जैसे धीरे धीरे दक्षिण की तरफ जाएगा तो इसकी वजह से जो होगा ITCZ है, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, वो भी दक्षिण की ओर क्या होगा, घिसकना स्टार्ट हो जाएगा। इसके वजह से क्या होगा, फिर उत्तर पूर्व में जो उत्तर पूर्व से जो मानसून है, भारत से चलने वाले मानसून है, बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी जैसे यहाँ पे देखिए बंगाल की खाड़ी है, अब यहाँ से जो है जल ग्रहण करेंगे, आर्द्रता ग्रहण करके तमिलनाडु वाला स्टार्ट, ये तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, इस वाला रेंजन में बहुत ज़्यादा बारिश करेंगे, खासतौर से चेन्नई में वर्षा बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। और तो यही रहे क्वेश्चन, मतलब देखिए जून से लेकर सितंबर महीने तक दक्षिण पश्चिम मानसून चलती है, सितंबर महीने से रिटर्न होता है मानसून। रिटर्न मानसून जैसे ही होगा, अब यहाँ से बंगाल की खाड़ी से कुछ हमारा जल ग्रहण करेंगे, आर्द्रता ग्रहण करके तमिलनाडु वाला जो रेंज है, पूर्व वाला तट है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, इस रेंज में बहुत ज़्यादा बारिश करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल, जम्मू कश्मीर राज्यों में से अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है, सबसे ज़्यादा होती है, और अधिकतम वार्षिक वर्षा अगर बात किया जाए सिक्किम में होती है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल और जम्मू कश्मीर में से अधिकतम वर्षा जो होती है, औसत वार्षिक वर्षा होती है सिक्किम में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए करंट का न्यूज़, इसको हमेशा देखते रहना, अपडेट करना जरूरी होता है। ऐसे दो नगर जो लगभग एक ही अक्षांश पे स्थित होता है, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा जो होता है, वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर होता है सर्वाधिक सुस्पष्ट होता है। तो नगर में अजमेर और शिमला है, ठीक है, अजमेर और शिमला है, दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित है, लेकिन फिर भी उनके वार्षिक अंतर में होता है सर्वाधिक अंतर आता है, ठीक है, अजमेर और शिमला में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान जो होता है 26 डिग्री सेल्सियस है, और इसकी औसत वार्षिक वर्षा है 63 सेंटीमीटर है। इसके तापमान का वार्षिक परिसर 9 डिग्री सेल्सियस है संदर्भित करता है। तो कौन से स्थान को ये शो करता है, तो जो स्थान है चेन्नई को ये बता रहा है, ठीक है, चेन्नई के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नगरों पटना में हो गया, कोच्चि हो गया, कोलकाता, दिल्ली में से सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम में लिखना है। सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है कोच्चि में होती है, उसके बाद कोलकाता, फिर पटना, फिर दिल्ली में होती है, घटते क्रम में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। कोच्चि में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, और उसके बाद फिर कोलकाता, फिर पटना, फिर नई दिल्ली में सबसे कम वर्षा नई दिल्ली में। आम्र वर्षा किसे कहते हैं, मैंगो सोवर। मैंगो सोवर किससे संबंधित है, मैंगो सोवर है आम की फसल से संबंधित है। देखिए आम्र वर्षा जो होता है कर्नाटक और केरल में जो मानसूनी वर्षा होती है, मानसूनी वर्षा जो हल्की हल्की मानसूनी वर्षा जो फुहार टाइप होती है, जो कि उस समय आम की खेती के लिए बहुत ज़्यादा फायदावर होती है, क्योंकि आम को पकने के लिए बहुत ज़्यादा फायदा करती है, और इसी वजह से उसको बोलते हैं आम्र सोवर, आम्र की फसल से संबंधित आम्र सोवर, आम्र वर्षा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह, जो कि लद्दाख का जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में कोलकाता, मैंगलोर, चेन्नई एवं दिल्ली में से सबसे कम वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा होती है कहाँ पे होती है, सबसे कम वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से अगर बात किया जाए तो सबसे कम वर्षा होती है चेन्नई में, सबसे कम वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चेरापूंजी कहाँ पे है? चेरापूंजी जो है मेघालय राज्य में है। चेरापूंजी मेघालय राज्य में स्थित है। यहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। चेरापूंजी में वर्षा होती है, देखिए कितना, लगभग 1100 सेंटीमीटर। ठीक है। अब मासिन राम जो है सबसे ज़्यादा इस समय सर्वाधिक वहाँ पे वर्षा होती है, 1148 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय वाला रेंज है, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका मेन कारण क्या है? वर्षा के पानी जो होता है का तेज़ी से बह जाना, जैसे वर्षा होती है पानी को तेज़ी से बह जाना, और वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, और वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना। ठीक है। बहुत ही कम महीने में बहुत तेज़ होगा वर्षा, फिर उसके बाद फिर ज़्यादा वर्षा नहीं होती है। तो कंटिन्यूस वर्षा होती है तो उसका अलग ही बात होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह जल प्रबंधन युक्ति जो भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है। वर्षा के जल का संचयन करने से जो अधिकतम लाभ होगा भारत में लागत का। ठीक है। जल का प्रबंधन करना चाहिए, जल का संचयन करना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में औसत 200 लीटर वर्षा जो है होती है, 200 मिलीमीटर वर्षा लद्दाख और राजस्थान के पश्चिमी भाग में होती है। 200 मिलीमीटर वर्षा झारखंड में वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से झारखंड में वर्षा होती है, और लगभग जून से सितंबर महीने के बीच में होती है। और देखिए आप इसको देख लीजिए, मैप देख लीजिए एक बार, इस रेखांकित भाग को देख लीजिए। इसके बाद हम लोग पूछेंगे क्वेश्चन क्या रहेगा। क्वेश्चन यह है कि भारत के रेखांकित भागों में वार्षिक वर्षा का माध्य कितने से कितने तक घटता बढ़ता रहता है? तो इसका राइट आंसर है 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक घटता बढ़ता रहता है। रेंज आप देख लीजिए, 100 से लेकर 150 मीटर तक रहता है। देखिए ये है, ये कुछ उड़ीसा का पार्ट आ गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, वेस्ट बंगाल और अपने यूपी का भी पार्ट है। तो इसमें क्या है, इसका जो रेंज है, वार्षिक वर्षा का रेंज है लगभग 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो वहाँ बाढ़ आ जाती है। तो कहाँ पे बाढ़ आती है? बालतोरा में बाढ़ आती है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। भारतीय मौसम विज्ञान की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर वर्षा की मात्रा होती है 24 घंटे में 2.5 mm से ऊपर तक अगर होती है तो वहाँ पे वर्षा का दिन वह होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण को देखना है। कथन और कारण के विषय में देखते हैं। गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा क्या होती है? घटती हुई मिलेगी। तो ये स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। और कारण क्या है? गंगा के मैदान में कोई ज्यों-ज्यों ऊपर को बढ़ता है जाएगा आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची होती जाती मिलेगी। ठीक है। तो दोनों ही व्याख्या सही है। ठीक है। तो राइट आंसर क्या है? ए और आर दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए भारत के पार्ट को देख लीजिए, इसमें से ये जो रेंज है, ठीक है, कैसे फिगर बनाया इसको देख लीजिए। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, नीचे दिए गए भारत के चित्र पर दर्शाया गया है। भारत के चित्र पर क्या दर्शाया गया है? तो ये जो रेंज है एक अखिल भारतीय जल विभाजक को डिनोट करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही सम्मिलित करना है, जलवायु परिस्थिति और कारण के विषय में है, इसके विषय में डिस्कस करना। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है तो इसको हम लोग बहुत जल्दी से देख लेते हैं। कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है। कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है। कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है क्योंकि अक्षांश रेखा के वजह से। ठीक है। क्योंकि जो चेन्नई है विषुवत रेखा के बिल्कुल पास है और कोलकाता है विषुवत रेखा से काफ़ी दूर है। इसकी वजह से जो विषुवत रेखा का काफ़ी पास रहेगा वहाँ पे सूर्य का प्रकाश डायरेक्टली पड़ता है मोस्टली विषुवत रेखा के पास, तो ये वाला रेंज होता है, काफ़ी गर्म होता है। ठीक है। और कोलकाता है जो कि दूरी पे है विषुवत रेखा के, वहाँ पे थोड़ा सूर्य का प्रकाश डायरेक्टली नहीं उतना होता है, तो उसकी वजह से ज़्यादा गर्म कौन है? चेन्नई अधिक गर्म होता है। नेक्स्ट है हिमालय में हिमपात पश्चिम बंगाल से पंजाब,
तो किसकी वजह से होता है? तुंगता की वजह से होता है। तुंगता के कारण होता है, हिमालय क्षेत्र में हिमपात होती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, सॉरी, हिमालय में हिमपात तुंगता की वजह से होती है। और नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल से पंजाब की जाते आते वर्षा कम होती है। पश्चिम बंगाल से लेकर पंजाब के आते जाते जो होती है वर्षा कम होती है। तो समुद्र से दूरी की वजह से क्या होती है, पश्चिम बंगाल और पंजाब के आते जाते समय वर्षा कम होती है। नेक्स्ट है, सतलज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है। पश्चिमी दाब की वजह से सतलज गंगा मैदान में वर्षा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास का प्रमाणिक चिन्ह है। इसका राइट आंसर है मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र का स्थापना करना। नेक्स्ट है, भारत में मरुस्थली विकास परियोजना कितने जिलों में क्रियान्वित हुई? तो 40 जिलों में, लगभग 7 राज्यों में क्रियान्वित है। ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, अभी आप लेटेस्ट डेटा देख सकते हैं। लेटेस्ट डेटा में क्या होगा, ठीक है। अगर लेटेस्ट डेटा देखेंगे तो अब लगभग हो गया है 21 जिले हो गए हैं, अब 21 राज्य हो गए हैं और 131 ब्लॉक हो गया है, ठीक है। तो ये सब पुराना क्वेश्चन था, 1993 में क्वेश्चन पूछा था, तो उसी हिसाब से लेटेस्ट डेटा को हम लोग देखे हैं अभी 21 जिला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है, कथन है, कारण क्या है? भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में होती है, तो दोनों ही कथन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा जो होती है क्रमशः होती है पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर होती है। चेरापूंजी कहाँ पे स्थित है? चेरापूंजी जो है खासी पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। चेरापूंजी मेघालय राज्य में खासी पहाड़ी पर स्थित है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। और इसका सब चैप्टर है शीतकालीन वर्षा, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन देखते हैं पहला, भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है, शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभों से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं, शरतकालीन जो शीत ऋतु में वर्षा होती है पंजाब, हरियाणा, उत्तर राजस्थान एरिया हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं देखते हैं, उस समय क्या होता है फसल बहुत ही खराब हो जाता है, और पश्चिमी भारत में, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं भारत में शरतकालीन वर्षा अधिकतम जो किन कारणों से होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून की वजह से होती है शरतकालीन में वर्षा, ठीक है। भारत में उत्तरी मैदानों में जो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा है पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा होती है, और इनकी उत्पत्ति जो होती है भूमध्य सागर से लेकर भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर से होती है। वहीं से आर्द्रता ग्रहण करते हैं, जल ग्रहण करते हैं, फिर आकर बारिश करते हैं, ठीक है, उत्तरी मैदानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण है, भारत के उत्तरी मैदानों में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है, और कारण है जाड़ों में उत्तरी पूर्वी मानसून सक्रिय होती है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन व्याख्या ये नहीं करता है कारण का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य जिसमें जाड़ों के मौसम में बारिश मिलती है वह है तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या होता है, जाड़ों के मौसम में बारिश होती है, और दक्षिण पूर्वी केरल में भी बारिश होती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति चक्रवाती कथन और कारण के विषय में देखना। प्रति चक्रवाती स्थितियाँ शीत ऋतु में तब बनती है जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु ताप निम्न होता है, तो कारण से कथन सही है। और कारण क्या है, उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न तापों वाली प्रति चक्रवाती स्थितियाँ पैदा होती है, तो कारण क्या है, गलत है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में शीतकालीन वर्षा होती है, भारत में शीतकालीन जो वर्षा होती है उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में होती है, शीतकालीन वर्षा होती है, ठीक है। इसके अलावा हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है, पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर क्रमशः कम होती जाती है। ये रहा चैप्टर हम लोग देखे हैं जलवायु के विषय में, जिसमें मानसून वर्षा और शीत ऋतु में वर्षा, इसको देखे हैं। जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग सारे को इंक्लूड कर दिए हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे जो भी प्रीवियस ईयर है इससे ऊपर नए क्वेश्चन बनने का चांस है। नेक्स्ट में देखेंगे प्राकृतिक आपदाएं, इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर कहीं आपको दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव आवर सेल्फ, और मैं पढ़ाने के तरीका को भी कोशिश करूँगा और भी अच्छा ढंग से करूँ, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।